अब रिकॉर्ड करना चाहिए था, पर चलो आई स्किप्ड। अच्छी बात है ना, जो आए हैं उन्हीं को फायदा मिला है। 3 क्वेश्चन यहाँ पे लिखूंगी, सबको आंसर देने हैं नंबर के साथ। विच ऑफ द फॉलोइंग exhibit minimum number of oxidation states? A is manganese, B is NP, HCr. नेपच्यूनियम है वो। KMnO4 is added to KOH, cellulose. Which color is observed? Yes. हाँ दे रहे हैं। Pale pink, brown, black, green. Reaction Cr2O7 2 negative, pH is equal to X, CrO4 2 negative, pH is equal to Y, Cr2O7 2 negative. This is a reaction. pH values X and Y, डायरेक्ट NCERT बेस्ड क्वेश्चन है, बस क्वेश्चन पूछने का ढंग है। एम्स में आया हुआ 17 में। 4 and 5, चलो करो। Three answers I have. Let me check your answer. सबसे पहला आंसर है निशांत का, नहीं रोहित का। रोहित, योर फर्स्ट इज करेक्ट। निशांत, योर फर्स्ट इज करेक्ट। सेकंड इज आल्सो करेक्ट। देवेश, 1 correct, second correct. 1 second correct, first second Kshitij. Akshita, first correct. Devesh, third correct. Akshita, second one is correct. हाँ जी, मिनिमम नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट आपका कौन देता है? थोरियम देता है। कैसे पता आपको? ये सब डी ब्लॉक के एलिमेंट हैं, ये नहीं है डी ब्लॉक का। ये 2 डी ब्लॉक के एलिमेंट हैं। थोरियम +3 and +4 ऑक्सीडेशन स्टेट देता है। बाकी सारे देते हैं जितने N-1 डी में इलेक्ट्रॉन है प्लस NS में जितने इलेक्ट्रॉन है टोटल मिला के। यानी कि ये S2D5 होगा ना, तो इसकी +2 से लेके +7 तक सारी ऑक्सीडेशन स्टेट होंगी। और क्रोमियम क्या है? D5 और S1 है ना, तो इसमें D2 से लेके +2 से लेके +6 तक ऑक्सीडेशन स्टेट होंगी। नेपच्यूनियम जो है वो भी काफी सारी देता है, 3 से लेके 7 तक। सेकेंड KMnO4 का सबको पता ही है कि KOH में ऐड करते हैं तो क्या ऑब्जर्व होता है कि ये प्रेपरेशन है जो पायरोलुसाइड ओर से इसकी प्रेपरेशन होती है। स्टेप क्या है? 2 KMnO4 plus 2 KOH gives it 2 K2MnO4 plus water plus nascent oxygen। ठीक है, और जो आपका MnO4 है वो इलेक्ट्रॉन के साथ रिएक्ट करके MnO4 2 नेगेटिव दे देता है।
जो कि ग्रीन कलर का होता है। थर्ड वाले ऑप्शन में एसिडिक बेसिक कंडीशन चेक करनी थी। फर्स्ट वाले में बेसिक मीडियम होता है, तो बेसिक मीडियम है तो इसका मतलब है कि पीएच ज्यादा होना चाहिए 7 से, तो 8 वाली ऑप्शन हो सकती है। सेकंड वाले में एसिडिक मीडियम होता है, तो यहाँ पे पीएच लेस देन 7 होनी चाहिए, यहाँ पे ग्रेटर देन 7, तो एक ही ऑप्शन बनता था सी। सारे एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, डीएनएफ ब्लॉक में से कुछ भी नहीं आता है ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चंस। फोर्थ, which of the following has maximum number of unpaired d electrons? A is Fe2 plus, B is copper plus, C is zinc, D is Ni3 plus. Fifth, choose the incorrect statement about the following. A is chemistry of different lanthanoids is very similar. B is 4F and 5F orbitals are equally shielded. C is D block elements shows irregular and erratic, मतलब थोड़े different chemical properties. बाकी दो ऑप्शन में दूसरे पेज पे लिख देते हूँ, एक ही बची है वैसे। लैंथेनाइड and lutetium have partly filled p orbital and other and no other element has, इसका ये पोर्शन है लास्ट वाला, and no other element has. चलिए फोर्थ एंड फिफ्थ, you can type your answers in the chat box. देवेश का फोर्थ करेक्ट, फिफ्थ भी करेक्ट, क्षितिज के भी दोनों करेक्ट। मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो किसी बच्चे के गलत होने ही नहीं चाहिए। निकल 3+ में 3 होते हैं, ठीक है निशांत अक्षता। Fe2+ में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 4, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 3d6, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन कैसे रखे होंगे, ऐसे। कॉपर प्लस में D10 तो N0, जिंक में D10 तो N0, Ni3+ में हो जाएगा D7, 1 2 3 4 5 6 7 M3, तो इसका आंसर तो ऑब्वियसली ए आएगा। फिफ्थ का आंसर क्या आएगा, डी ब्लॉक एलिमेंट शोज द इरेगुलर एंड द इरेटिक केमिकल प्रॉपर्टीज। इनकरेक्ट क्या है, अच्छा केमिकल केमिस्ट्री ऑफ द डिफरेंट लैंथेनाइड्स इज वेरी सिमिलर
ठीक है, डिफरेंट लैंथेनाइट बहुत सिमिलर होती है क्योंकि इनमें लैंथेनाइट कंट्रैक्शन होता है, ये तो सही है। 4f and the 5f orbitals are equally shielded. ये किसने कह दिया? 4f and 5f orbitals have the similar shape, but 4f and 5f में फर्क होता है ना डिफ्यूजन का। ठीक है, तो ये इनकरेक्ट है। ये हाईली डिफ्यूज है, ये कम डिफ्यूज है, तो इक्वली शील्ड कैसे करते हैं? रोहित करेक्ट, अक्षिता करेक्ट। सिक्स्थ है, amongst the following compounds the lowest degree of paramagnetism per mole of the compound at 293 Kelvin will be shown by A. FeSO4 6 water, B. NiSO4 6 water, C. MnSO4 4 water, D. CuSO4 5 water। सेवंथ लंबा क्वेश्चन है, नेक्स्ट स्लाइड पे लिखूंगी। फटाफट आप सिक्स्थ का आंसर दे दो, चेक इट आउट। Two answers I have received. Devesh, you're correct. लोएस्ट पैरामैग्नेटिज्म का मतलब है सबसे कम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसमें है, तो वो तो आपको नजर आ ही रहा है बेटे, कॉपर 2+ है, तो 3d9 होता है, तो 3d9 में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 है, 1 से कम क्या होगा? 0 तो किसी में भी नहीं है, तो डी इज आंसर। लेट्स चेक आउट फॉर द 7th क्वेश्चन।
चलिए हाँ जी, आंसर करो भाई। सेवंथ का क्या हो गया? Nobody has replied for the seventh question. Nobody has replied for the seventh. अभी करेक्ट, देवेश करेक्ट। क्या रिएक्शन है भाई? सेवंथ का रिएक्शन है सोडियम और वाटर कंबाइन करके। पहले तो आपके पास हाइड्रोजन देंगे और 2 NaOH देंगे। ये ए है, ये बी है और ये सी है। उसके बाद जिंक NaOH के साथ रिएक्ट करके Na2ZnO2 प्लस H2 देता है। ये आपके पास डी है, ये सी है और ये बी आ गया। फिर जो जिंक है वो H2SO4 के साथ रिएक्ट करेगा, हीट करके ZnSO4 दे देगा और हाइड्रोजन, तो ये बी आ जाएगा। वही ABCD की सीक्वेंस सी वाज आस्किंग। नेक्स्ट इज which of the following is not an actinoid? A is curium, Z is equal to 96. B is californium, Z is equal to 98. C is uranium, Z is equal to 92. D is terbium, Z is equal to 65. Write down the correct answer. Kshitij, correct. टर्बियम इज अ करेक्ट आंसर और बिल्कुल आपका पोजीशन बेस्ड है।
आपको वैसे ही पता लग जाता कि 65 कहाँ पे आएगा। ये लैंथेनाइड है। क्योंकि 57 के बाद से लैंथेनॉइड शुरू हो जाते हैं 14 तक। तो 65 एटॉमिक नंबर से भी आप लोग इसको गेस कर सकते थे। नाइन, द स्टेबिलिटी ऑफ ferric ion is due to A is half filled d orbital, B is half filled f orbital, C is completely filled d orbital, D is completely filled f orbital. Very easy question. बिल्कुल सही पूर्णिमा, क्षितिज, अक्षता, हाफ फिल्ड डी ऑर्बिटल, क्योंकि फेरिक का मतलब होता है Fe3, तो उसमें हो जाएंगे 3d5, 3d6 4s2 होता है ना, तो 2 s से पहले जाएंगे और एक जाएगा आपके पास d से। When acidified K2Cr2O7 solution is added to SN2 plus salts, then SN2 plus changes to next is 4 successive members of first row transition elements are listed below with Z. Which one of them is expected to have highest third ionization energy? A is vanadium, Z is equal to 23. B is chromium, Z is equal to 24. C is equal to iron, Z is equal to 26. D is equal to manganese, Z is equal to 25.
नंबर के साथ इसका आंसर देना 10 एंड 11। अभी योर 10th इज करेक्ट। Kshitish 10th correct. Abhi 11th is also correct. Dhruv 10th is correct. नहीं, ध्रुव ने नंबर तो डाला नहीं है कौन से का है, और ये 10th और 11th में से किसी का भी नहीं है। When the acidified dichromate solution is added to SN2+, ये NCERT की रिएक्शन है जिसमें K2Cr2O7 कैसे कैसे चेंज करता है, एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक्ट करता है, तो क्या करता है। अक्षिता करेक्ट 10th। तो मैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिख दे रही हूँ 10th के लिए। पोटाशियम डाइक्रोमेट में से अगर डाइक्रोमेट आयन ले ले तो आपको पता है 14H+ और SN2+ किस में कन्वर्ट हो जाता है, 2Cr3+ और 3SN4+ में। बहुत सारे बच्चों को लग रहा होगा कि ये याद करना पड़ता है, ये याद नहीं करना पड़ता। पोटाशियम डाइक्रोमेट में से डाइक्रोमेट इसमें चेंज हो जाता है 3+ में। तो पहले तो इसमें आप सब कुछ कैलकुलेट कर लो कि क्या होता है। क्रोमियम +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में या +3 में चेंज हो रहा है, ठीक है। तो 3 इलेक्ट्रॉन का इसका रिडक्शन लग रहा है, और एक्चुअली में यहाँ पे 2 हैं तो 6 हो जाएगा, क्योंकि एक एटम नहीं है ना, रिएक्टेंट साइड ट्वाइस है तो ट्वाइस कर लेते हैं। सबसे पहले इसको बैलेंस करते हैं। उसके बाद 7 ऑक्सीजन है तो इस साइड पे 7 वाटर ऐड कर लो, जिस साइड पे जितने हाइड्रोजन कम है उस साइड पे उतने H+ ऐड कर लो। ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है फॉर द डाइक्रोमेट हु इज एक्टिंग एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। उसके बाद SN2+ जो कि किस में कन्वर्ट होगा, SN4+ में कन्वर्ट होगा और 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, ठीक है। यहाँ पे 3 है तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3SN2+ हो जाएगा, तो यहाँ पे 3SN4+ हो जाएगा और 6 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा। तो आप जब दोनों इक्वेशंस को ऐड करोगे, दिस वन एंड दिस वन, तो आपके पास इक्वेशन बनेगी Cr2O7 2 नेगेटिव plus 6 electrons and 6 electron will get cancelled plus 3SN2 plus gives a 3SN4 plus 2Cr3 plus, ये इक्वेशन बनेगी, ठीक है। और इसमें आ जाएगा 14H+। नो डाउट बैलेंस केमिकल इक्वेशन इज दिस वन, एंड जो मैंने डायरेक्ट लिख दी थी ऊपर, तो क्वेश्चन तो इससे भी आसान था, बैलेंस उसने पूछी नहीं है। वो कह रहा है तो व्हेन द देन द सॉल्ट SN2+ किस में चेंज हो रहा है, वो तो सीधा ही पता है SN4+ में। 11 नंबर में four successive members of the first row transition series are listed below. Which of them is expected to have the highest third ionization energy? This is a question number 12 is exactly 12 है, 11 है, 11 है। 11 is based upon the electronic configuration. Vanadium क्या है, 3D3 4s2 है, ठीक है। उसके बाद क्या है 11 नंबर में, क्रोमियम क्या है, वो 3D5 4s2 है। फिर आयरन क्या है, वो 3D6 4s2 है। फिर उसके बाद मैग्नीज क्या है, वो 3D5 4s2 है। अब वो कर रहा है थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी की बात, ठीक है। उसने क्या पूछा था क्वेश्चन में, हैव द हाईएस्ट थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी। थर्ड कब आती है, पहले तो 2 इलेक्ट्रॉन तो यहीं पे ही चले जाते हैं, अब थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी किसकी हायर होगी, वो तो आपको समझ में आ ही रहा है, मैग्नीज की हायर होगी, क्योंकि उसमें D5 कॉन्फ़िगरेशन, तो ये D5 से जाएगा ना, हाफ फील्ड है, तो इसलिए दिस इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 अगली स्लाइड पे लिख देते हैं। The aqueous solution, क्रोमियम में भी 3D5 लिखा था। क्या कह रहे हो बेटे, हम क्रोमियम में भी 3D5 लिखा था आपने। और किसमें था 3D5, क्रोमियम 3D5 4s1 है ना, फिर वो थर्ड नहीं जाएगा बिल्कुल। 3D5 तो इसमें भी है, पर यहाँ पे 1 होता है, मैंने बाय मिस्टेक 2 लिख दिया।
तो बेटे पहला इलेक्ट्रॉन तो यहाँ से जाएगा, दो यहाँ से जाएंगे, तो यहाँ पे 3d4 होगा, इसकी सेकंड हाईएस्ट है। ठीक है, ठीक है बेटे, यस मैम। आपको समझ में आ गया? इसकी सेकंड हाईएस्ट होगी ना, थर्ड नहीं होगी, उसने थर्ड पूछा है। हाँ उसमें भी T5 है पर S2 नहीं है, S1 होता है, वो बाय मिस्टेक लिखा गया। 12 हो जाएगा द एक्वस सॉल्यूशन कंटेनिंग which one of following ions will be colorless. Iron 26, titanium 22, manganese 25, scandium 3 plus, iron 2 plus, titanium 3 plus, manganese 2 plus. Calomel Hg2Cl2 on reaction with ammonium hydroxide gives a black substance. The black substances A is HgO plus Hg, B is Hg2O, C is NH2HgCl plus Hg, D is HgNH3 twice plus HgO, NH2 twice है। चलिए 12 and 13. Twelve is correct अभी। बाकियों को भी रिप्लाई करना है भाई। क्षितिज करेक्ट, अभी करेक्ट 13। बाकी बच्चे कोई नहीं आंसर देंगे भाई। 21 the aqueous solution containing which of the following ions will be colorless. कलर के लिए क्या दो चीजें चाहिए? कलर के लिए दो चीजें आपको चेक करनी है। एक तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए और दूसरा डी डी ट्रांजिशन।
डीडी ट्रांजिशन के केस में आपको लिगेंड चेक करना होता है, यहाँ ऐसा तो कुछ भी नहीं है, वाटर है और वाटर वीक लिगेंड है तो स्मॉल ही होगा, डीडी ट्रांजिशन आपका हो जाएगा। स्कैंडियम 3+D0 है तो वो तो सीधा ही कलरलेस होगा। 13 क्वेश्चन है कि कैलोमल को जब आप रिएक्ट करते हो अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ वो ब्लैक सब्सटेंस देता है, वो ब्लैक सब्सटेंस क्या होता है? वो HgNH2 और Cl होता है। C1 रिएक्शन में इसका लिख देती हूँ 13 का। ये कलोमल हो गया आपका, अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है। और इसमें जो ब्लैक कलर आता है ना, वो इन दोनों की प्रेजेंस के कारण आता है। ये वाला मरकरी और ये वाला मरकरी, ये दोनों ब्लैक कलर देते हैं, तो इसका ऑप्शन होगा सी। 14 the oxidation state of chromium in the final product formed by reaction between potassium iodide and acidified potassium dichromate solution is +3, very easy question, +2, +6, +4, go for it. जल्दी अभी करेक्ट। अभी तो कराया है ये क्वेश्चन आपको। ऑक्सीडेशन स्टेट क्रोमियम की किस में चेंज होती है? Cr2O6 नेगेटिव से चेंज तो हो रहा था Cr+3 में, तो +6 से +3 तो आंसर +3 आएगा ना। 15th क्वेश्चन, the metal which of following pair of transition metal ions have same calculated values of magnetic moment? A is titanium 2+ and vanadium 2+, iron 2+ and copper 2+, chromium 2+ and Fe 2+. B is cobalt 2+
and titanium 2 plus. 16. MnO4 negative is of intense pink color. 2. Mn in is क्यों नहीं है, दो आना चाहिए, इन्होंने थोड़ा गलत लिखा हुआ. तो Mn is in +7 oxidation state. It is due to A is oxygen gives color to it. B is charge transfer when Mn gives its electron to oxygen. C is charge, ये शायद पहले भी आया क्वेश्चन. Charge transfer when, क्वेश्चन अच्छा है. Oxygen give electron to Mn. Presence of unpaired electrons. चलिए क्वेश्चन नंबर 16. Proof correct. बाकी भी ट्राई करो भाई. एक ही बच्चे का आंसर आया. प्रीवियस स्लाइड चाहिए अभी को लीजिए. दो स्टूडेंट्स के आंसर आए हैं अभी. 15 का करेक्ट आंसर होगा सेम. किसका है? ये नहीं हो सकता. इन दोनों में 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इनका सेम है. और 16 का तो आपको पता लग ही रहा है कि Mn जिस ऑक्सीडेशन स्टेट में है. 15 का ऑप्शन 2 C है बेटे. 16 का भी देखो. अब Mn किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है? Mn है +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में. Mn +7 का मतलब होता है D0. तो जब Mn के पास एम्प्टी और वाइटल होगा तो O2 नेगेटिव चार्ज ट्रांसफर करेगा ना इसको.
तो यहाँ पे ट्रांसफर आएगा पर लिगेंड टू मेटल आएगा। ठीक है, तो ये आपके पास सी जाएगा। सेवनटीन 20 तक करेंगे बस। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन of the actinides cannot be assigned with degree of certainty because A है small energy difference between 5f and 6d orbitals, B है overlapping of inner orbits, C है free movement of the electrons over all orbitals एंड डी है ऑल। फटाफट से आंसर करिए 17 का, क्योंकि 5d और 5f और 6d में थोड़ा डिफरेंस होता है, इसलिए आपका इलेक्ट्रॉन किसी भी साइड पे चला जाता है। तो 17 का ए होगा। 18 है, मैं 18 19 20 इसी में लिख देती हूँ। हाँ ठीक है बेटे, अभी करेक्ट। विच आर, ये आ चुका है बहुत बार क्वेश्चन। कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ मिक्स्ड मेटल, मिक्स्ड मेटल के क्या कंस्टिट्यूएंट्स हैं? लैंथेनाइड एंड आयरन, लैंथेनाइड एंड सीरियम, आयरन एंड सीरियम, सीरियम एंड कॉपर। 19 विच इज कलर्ड, और कलर्ड के लिए क्वेश्चन दिया हुआ है टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड, FeCl3, CoCl2, D all। 20 है बेसिक कैरेक्टर of the transition metals follows, monoxides हैं VO, CRO, TiO, FeO, CRO, VO, FeO, TiO। C है TiO, FeO, VO, CRO, T है TiO, VO, CRO और FeO। 18 19 and 20। देखो पहला ना वो क्वेश्चन है, लर्न किया जिसने उसको पता है। इसमें होता है 50% सीरियम, 45% लैंथेनाइट एंड ट्रेसेस होते हैं कुछ नॉन मेटल्स के और मेटल्स के, कार्बन, सल्फर, कैल्शियम एंड एल्यूमिनियम। तो इस हिसाब से देखा जाए तो इसमें ऑप्शन नंबर बी फिट बैठता है। कलर्ड के लिए तो आसान था आपके पास, आप देख सकते हो सभी में अनपेयर इलेक्ट्रॉन है तो ऑल आर कलर्ड। 20 के लिए पोलराइजिंग पावर के बेस पे देखेंगे, पोलराइजिंग पावर किसकी ज्यादा होगी, उसका बेसिक कैरेक्टर भी ज्यादा होगा। ठीक है, तो सबसे ज्यादा टाइटेनियम का होगा साइज वाले बेस पे। टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम एंड आयरन, ये साइज का भी बेस है।
ठीक है, तो साइज धीरे धीरे इनका कम होता जा रहा है, तो कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे तो आयनिक घटता जा रहा है। तो इसके बेस पे इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो दीज आर द 20 क्वेश्चन। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इस चैप्टर में जो क्वेश्चन है, that are the questions which are simply the K2Cr2 and KMnO4 उनके क्वेश्चंस। और एफ ब्लॉक को ना हम छोड़ के जाते हैं, जबकि एक्टिनाइड और लेंथेनाइड से एटॉमिक नंबर के बेस पे, पोजीशन के बेस पे भी क्वेश्चन आता है। और तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और मैग्नेटिक मोमेंट का। These three type of questions are very important from this section. You can go through this chapter and in the next class we'll discuss some strategy. किस किस का क्या क्या प्रिपेयर करना है। Is that clear? Yes, ma'am. Okay, Dhruv, as the ma'am has not joined yet, I will make you the host. आपके turn. Okay, thank you so much, बेटा। Okay. ध्रुव एक बार हैंड रेस करियो। ठीक है, मिल गया। ओके जी, थैंक यू।